डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर मैप डाउन आर न तो एकाकी है और न आच्छादक है, जहां ये एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए, हमारे पास जो एफ एक्स है ये फंक्शन परिभाषित है ऐसा, ये महत्तम पूर्णांक फलन है। किसमें है? आर मैप डाउन आर। आर में सेट ऑफ रियल, ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित फलन है और इसको कहते हैं क्या? महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ चर्चा की थी, थोड़ा इसके बारे में और बता देता हूँ कि इसकी वैल्यूज कैसे निकलती हैं। जैसे मैं यदि एक नंबर लाइन लूँ, ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है? x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। या तो इसका मान x होगा या x से कम, परंतु क्या? पूर्णांक। जैसे मैं यहाँ पर 2 रख दूं तो इसकी वैल्यू 2 ही हो जानी है, 3 रख दूं तो 3 हो जानी है। परंतु यदि मैं 1.5 रखूं, 1.5 रख दूं वैल्यू यहाँ पर, तो f 1.5 की वैल्यू कितनी होगी? 1.5। या तो ये x से कम होगा या x के बराबर होगा, मतलब या तो ये 1.5 से कम होगा या तो ये 1.5 होगा, परंतु 1.5 आपका पूर्णांक नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। इसलिए ये 1.5 आप देख रहे हैं, ये 1 और 2 के बीच में पड़ रहा है, तो 1.5 आपका पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये उससे कम पूर्णांक पे जाएगा। तो कितने पे जाएगा? 1 पे जाएगा। तो वैल्यू आपकी कितनी होगी? 1। इसी ढंग से आप, मैं यदि 1.6 ले लूं तो 1.6 भी कहाँ जाएगा? 1.6 भी 1 और 2 के बीच में होगा, तो इसकी वैल्यू 1.6 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 1.6 आपका क्या? इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। इसलिए इससे कम वाला पूर्णांक 1.6 आपका यहाँ कहीं होगा। इससे कम वाला पूर्णांक क्या है? 1। ये वैल्यू कितनी होगी? 1 पर होगी। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि f 1.5 इज इक्वल टू f 1.6 इज इक्वल टू 1। ये दोनों वैल्यूज हमारी बराबर हो गई, फंक्शन की वैल्यू बराबर हो गई। बट लेकिन आप क्या देख रहे हैं? 1.5 इज नॉट इक्वल टू 1.6। 1.5 का मान 1.6 के बराबर नहीं है। मतलब ये तो क्या है? ये तो अलग अलग है। 1.5 की इमेज भी कहाँ? प्रतिबिंब 1 पे बन रहा है, और 1.6 की प्रतिबिंब कहाँ बन रही? 1 पे बन रही है। तो ऐसी स्थिति में फलन क्या हो गया? बहुएक हो गया। इसका मतलब फलन आपका, दिस इंप्लाइज दैट f एकैक नहीं है। एकैक मतलब 1 to 1 नहीं है ये फंक्शन। अब आप इसको आच्छादक के लिए देखिए। आच्छादक मतलब ऑन टू है, ये नहीं है। इस सेट का आप देखिए, इसके एलिमेंटों की जब यहां प्रतिबिंब बनेगा तो केवल कहां बनेगा? केवल इसके पूर्णांकों पर ही बनेगा। मतलब जैसे मैंने लिया 1.5 का 1 पर, 1.6 का 1 पर, 1 का तो 1 पे जाएगा, पर 1.1 का फिर 1 पर, 3.1 का 3 पर। मतलब सारे जितने इसके पूर्णांक मान होंगे, इंटीजर वैल्यूज होंगे, उन्हीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब होगा कि इस सेट में, ये जो कोडोमेन सेट है, इसके जितने भी वैल्यूज क्या नहीं हो, इंटीजर नहीं हैं, वो इसके किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मैं आपको यदि सेट के रूप में बताऊं, जैसे मैंने यहां पर ये भी R है, ये भी R है, ये आपका F है। यदि मैं कहूं कि 1.1 यहां किसकी मैपिंग होगी? 1 2 3 लिया तो 1.1 किसी की नहीं होगी, कि 1 कहां जाएगा? 1 पे जाएगा। 1.1 भी कहां जाएगा? 1 पे जाएगा। और 1.1 किसी 1.1 यहां से किसी का प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब इसके बहुत से एलिमेंट ऐसे छूट जाएंगे जो यहां किसी भी एलिमेंट का
इमेज नहीं है। इसका मतलब अब मैं लिखूंगा कैसे इसको, मैं लिखूंगा कि सहप्रांत के पूर्णांक संख्याओं, सहप्रांत के पूर्णांक संख्याओं के अतिरिक्त कोई भी अवयव प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। सहप्रांत के पूर्णांक संख्याओं के अतिरिक्त कोई भी अवयव प्रांत के किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। अर्थात सहप्रांत का कौन सा 1.1 अवयव प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो जब इसमें एलिमेंट छूट रहे हैं इसका मतलब f हमारा क्या है, f आच्छादक नहीं है। तो एक ग्रेटर इंटीजर फंक्शन न तो एकाकी है और न ही आच्छादक।